एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बस। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वर्दी वाला गुंडे ने पत्नी संग किया दूर के रिश्तेदार का दुष्कर्म। प्रेग्नेंट हुई तो बच्चे को ही कर लिया अगवा। दूर की रिश्तेदार युवती से दोस्ती कर कृष्णनगर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर महेश दुबे ने उससे दुष्कर्म किया है। खाकी की हनक दिखाकर अश्लील वीडियो बनाया और शोषण करता रहा। खास बात यह है कि इस करतूत में इंस्पेक्टर का साथ उसी के पत्नी शिखा पांडे ने दिया। युवती गर्भवती हो गई और उससे एक बेटी को जन्म दिया। महेश को जैसे ही यह पता चला वह पीड़िता का घर पहुंचा और 1 माह की बच्ची को अगवा कर ले गया। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की तो मामले की जांच का आदेश दिया गया है। जांच के बाद वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात महेश दुबे और उसकी पत्नी के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गई। युवती का आरोप है कि आरोपित इंस्पेक्टर ने उसे अपने घर पर बुलाया था। महेश ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर पिला दी। युवती बेसुध हो गई तो उसने और उसकी पत्नी ने साथ मिलकर अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर इंस्पेक्टर युवती से दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर आरोपित उससे मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपित ने युवती के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया। महेश ने युवती की अश्लील तस्वीरें खींची और ब्लैकमेल किया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। उसने बेटी को जन्म दिया। आरोपित ने 1 माह की बिटिया को उसकी मां से अलग कर दिया। धमकी दी अगर उसने किसी से शिकायत की तो वो मासूम की हत्या कर देगा। आरोपित इंस्पेक्टर की धमकी से युवती डर गई। कुछ समय बाद युवती की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर आरोपित वापस आया और फिर पीड़िता से दुष्कर्म किया। आरोपित इंस्पेक्टर की हरकतों के बारे में शिखा को पहले से ही पता था, लेकिन वो उसका विरोध करने के बजाय उससे मदद करती रही। आरोपित की पहुंच आगे युवती के सुनवाई नहीं हो पाई थी। युवती का कहना है कि उसकी मां को कुछ लोग लगातार फोन कर धमकी देते रहे। आरोपितों की धमकी से वह और उसकी मां घर से बाहर निकल नहीं पा रही है। बेटी 5 माह की हो गई जो आरोपित के कब्जे में है। पीड़िता का कहना है कि आरोपित बिटिया की फोटो व्हाट्सएप कर धमकी देता है। पीड़िता ने बेटी की जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। नवी मुंबई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए आरपीआई आमरण अनशन। आरपीआई नवी मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्ण प्रतिमा के लिए आमरण अनशन पर है। वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर युवा अध्यक्ष यशपाल आपल्यातर्फे आंदोलन उपोषण करण्याचं काय कारण? आज वाशी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी आमरण उपोषण मी स्वतः करतो आहे। याचं कारण आपल्याला माहिती आहे, गेल्या कित्येक वर्षापासून आंदोलन मोर्चे ह्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा नवी मुंबईत बसवावा यासाठी झालेले आहेत, परंतु अद्याप देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी जागा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला मिळत नाही। ही फार मोठी गंभीर गोष्ट आहे। ज्या ठिकाणी स्थळपाणी समाज विकास विभागाचे उपायुक्त चाबुस्वार यांनी केली होती, 1 जूनला ते स्थळपाणी करतात आणि 29 जूनला त्याच विभागात स्थापत्य विभागाचे शहर अभियंता संजय देसाई हे आगरी कोळी स्टॅच्यूची वर्क ऑर्डर करतात। याचा अर्थ काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळ्याची स्थळपाणी होते आणि तिथे दुसरे स्टॅच्यू लागतात। ही अतिशय तर अशा या वेळेला बसणारच आणि बसवून घेणारच याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहोत। तरुण युवक आघाडी आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रातले फोन येतात की बरोबर आहेत आठवले साहेब। मुंबई औरंगाबाद नाम परिवर्तन पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 27 मार्च को अगली सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट ने आज औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद के धाराशिव का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार से फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति मार्क की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता मुश्ताक अहमद है, उसको हिशाम उस्मानी साहब ने जो रिट पिटीशन फाइल किए है वो और दूसरे जो पीआईएल है वो सभी आज बोर्ड पर थे। ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच के सामने ये मैटर्स
आज इसमें जब हियरिंग हुई तो उस वक्त में हम लोगों ने सिविल एप्लीकेशन फाइल किए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाला और नो ऑब्जेक्शन इशू किया औरंगाबाद का नाम रीनेम करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी नाम धाराशिव रीनेम करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन को हमने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट चैलेंज किया आज। तो कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ किया कि रीट पिटिशंस में ये अमेंडमेंट कैरी आउट करने का बोलकर कोर्ट ने 7 डेज़ का टाइम दिया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 मार्च 2023 से पहले रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद और संभाजी नगर की जो बारे में जो याचिका चल रही है उसकी सुनवाई हुई औरंगाबाद नामांतर के। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता के सारे जो वकील थे उनको सुना और उसमें जो रिजॉइंडर की जो डिमांड थी वो अलाउ की कि आप लोग इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं अपनी अपनी याचिका। उसमें जो नए नोटिफिकेशन और एनओसीज जो केंद्र ने और राज्य ने जारी किए हैं उसको चैलेंज करने का जो अमेंडमेंट हमने मांगा था उसको कोर्ट ने अलाउ किया है। कोर्ट ने फ़िलहाल इसमें कोई स्टे नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने सरकारी पक्ष को ये आदेश दिया है कि 24 तारीख तक वो अपने सारे जो भी जवाब हैं वो सारे